आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। राजद नेता इंद्रदेव विद्रोह ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है, वो अपना प्रोटोकॉल को भी नहीं मानता है। कल वजीरगंज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ और वजीरगंज विधायक बीरेंद्र सिंह को नहीं बुलाया को भी बुलाया नहीं गया। ये कैसा लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित सम्राट अशोक सम्मान समारोह में कुशवाहा जाति के कई नेता इस कार्यक्रम से गायब दिखे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के लिए लोकसभा में टिकट भी दिला नहीं पाए। जबकि कल उन्होंने मन से कहा कि एक भी कुशवाहा का बेटा हमारे पास लोकसभा का टिकट लेने नहीं आए, अगर विधानसभा में टिकट लेने आते हैं तो मैं उनको अवश्य टिकट दिलाऊंगा। आप देखने वाली है बातें ये है कि महागठबंधन कुशवाहा समाज को ज्यादा टिकट देता है या एनडीए गठबंधन। वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से मतदाता सूची में सुधार के नाम पर बिहार में जो एक सर्वे चल रहा है, सही मायनों में ये लोगों को वोट देने से वंचित करने के लिए चल रहा है। वोट देने से वंचित का मतलब होता है कि हम लोगों को संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं। मतदाता होना, चुनाव लड़ना, सही वक्त पर मतदान करना, ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र की जड़ें जो है संघर्षों की बुनियाद पर भारत में खड़ी है। कोई राजनेता या कोई राजनीतिक दल उस बुनियाद को कमज़ोर नहीं कर सकती है। अगर कोई ऐसी मंशा रखती है तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां बहुत लंबे दिनों तक देश में चलने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव जो युवा नेता है और युवा नेतृत्व की बात करते हैं, उन्होंने जो संघर्ष की घोषणा की है और कल जो है 9 जुलाई को बिहार बंद की घोषणा की गई है, हम समझते हैं कि जिस संघर्ष के बुनियाद पर लोकतंत्र देश में बनी है, उसी संघर्ष के बुनियाद पर हम इस लोकतंत्र को बचाएंगे। और कोई भी राजनीतिक दल अगर इसके जड़ों को खोदने का काम करेगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया के बेहतरीन लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। इसलिए हम जो आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सभा में कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में तो कोई कुशवाहा गया ही नहीं टिकट मांगने के लिए। और भाजपा के अंदरूनी मामला है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, कौन गए कौन नहीं गए। टिकट नहीं मिला ये पूरा बिहार इससे परिचित है, सबको जानता है। अभी कौशल वर्मा नाम का एक लगातार 2 वर्षों से 2 चुनावों से वो जिला पार्षद है, वो तो दावेदार हैं गुरुआ विधानसभा से। अगर सम्राट जी की भाजपा में चलता है तो टिकट दिला कर दिखा दें, दिखाएंगे तब न कुशवाहा समाज को भरोसा होगा कि उनको लगाव है या उस सच बात सभा में आके बोल रहे हैं। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़ा किया था कि भाई लखनपुर गांव से आपका पुराना नाता है, लखनपुर गांव में दिनों भर पुलिस का तांडव चलता रहा। ये मैं नहीं कह रहा, पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर जो स्पेशल अधिकारी लखनपुर कांड के जांच करने आए थे, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि पुलिस के जो अवर निरीक्षक है, पुलिस के जो निरीक्षक है, ये सभी जो है अधिकारी बनने के योग्य नहीं हैं, कर्तव्यहीन हैं, स्वेच्छाचारिता हैं, ये जो हैं अनुशासनहीन हैं। जब उन्होंने लिखा और आपने उन अधिकारियों को डीएसपी में प्रमोशन कर दिया,
ये क्या है? किस मुंह से आप जंगल राज की बातें करते हैं? जो अत्याचार लखनपुर के लोगों के साथ हुआ उसको तो न्याय नहीं मिला। कम से कम जो प्रोसीडिंग पुलिस अधिकारी ने शुरू किया उसको तो आगे बढ़ाते और उसको पनिश करने का काम करते। वो तो भला हो मानवाधिकार आयोग को, जिसने उन अधिकारियों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना लगाया और वो पैसा जो है पीड़ित को दिया गया। आप किस तरह से बात करते हैं? लखनपुर के लोगों की बहुत उम्मीदें थी आपके से, लेकिन आप उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। संबोधित किया कि राजनीतिक में अगर कोई गब्बर है तो वो लालू प्रसाद यादव है। बिहार के राजनीति के गब्बर कहें, साथ ही साथ चोर भी कहें, चारा चोर। देखिए, माफिया ये सब भाषा मर्यादित नहीं है। आप किसी दल में भी रहें, पक्ष विपक्ष तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, लेकिन अमर्यादित भाषा से अगर आप बात करते हैं, ये बातें लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस तरह के भाषा के लगाम नेताओं के ऊपर होना ही चाहिए। लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबों का भरोसा हैं। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। लालू प्रसाद यादव कोई गब्बर नहीं है। लालू यादव बचपन से लेके अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक समाज के सेवा में तल्लीन हैं। आप कैसे उनको इस तरह के भाषा का प्रयोग उनके साथ कर सकते हैं? जो भी कर रहे हैं, लगता है उनको लोकतंत्र में यकीन नहीं है। खुद सम्राट चौधरी दल बदल की राजनीति के षड्यंत्र राजद का ये अब है, भाजपा में प्रोडक्ट है। अपना चेहरा चमका है। हमने तो सम्राट जी को देखा है, आज वो कुशवाहा सम्मेलन कराते फिर रहे हैं बिहार भर में। हमने देखा है जब महागठबंधन से 7 लोगों को कुशवाहा समाज को मौका मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का, हर जगह पर जाकर इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उनको हराने का काम किया। ये कुशवाहा का हितैषी कैसे हो सकते हैं? आपने मौका ही नहीं दिया। जिसने मौका दिया उसको आपने वहाँ जो है षड्यंत्र रचा और हराने का काम किया। आप कुशवाहा के लिए हितकर कभी नहीं हो सकते। तो क्या ये राजद या लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन ने कुशवाहा समाज का सम्मान किया, और आप यकीन रखिए आने वाला जो चुनाव है उसमें भी कुशवाहा समाज को बहुत अच्छी उपस्थिति आप देखेंगे और कुशवाहा समाज को राजनीति के शिखर पर जाते हुए भी देखेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाजपा ज़्यादा सीट कुशवाहा को राजद ही देगा? बिल्कुल, इसलिए कि वो हमेशा आबादी के आधार पर हक की बात करते रहा है। तो चूँकि बिहार में दूसरी बड़ी आबादी कुशवाहा समुदाय की है, इसलिए हक तो उसको बनता ही है कि उसके ज़्यादा संख्या में उसके प्रतिनिधियों को मौका मिले। बीते दिनों अभी एक सभा हुई थी, सम्राट चौधरी जी आए थे, कुशवाहा समाज के मगध प्रमंडल क्षेत्र से लोग आए थे, लेकिन वहाँ पर वजीरगंज क्षेत्र में हुआ था ये सभा, लेकिन वहाँ के विधायक ही गायब निकले। हाँ, क्या उन्हें इनविटेशन नहीं मिली थी या फिर प्रोटोकॉल तोड़ा गया? देखिए, लगता है कि भाजपा के अंदर ऊहापोह की स्थिति है। जब उसके जिला अध्यक्ष आए और भी भाजपा के कई नेता आए, लेकिन स्थानीय विधायक को तो, क्योंकि उनके सदन का नेता उनका उप मुख्यमंत्री हुए, उनके पार्टी का भी वो नेता हुए, और उनका जब कार्यक्रम है तो प्रोटोकॉल कहता है कि वो जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनको उनके साथ रहना है। शायद वोट नहीं चाहिए उन्हें कुशवाहा समाज का, जो भी मंशा रही हो, लेकिन हम समझते हैं कि ये अलोकतांत्रिक तरीका है, इसको पसंद नहीं किया जाना चाहिए। पर्चे दे दीजिए। मैं इंद्रदेव विद्रोही, पूर्व अध्यक्ष जल परिषद गया।